आज क्रिकेट में जब भी रॉ पावर, निडर बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज की बात होती है तो एक ही टीम का नाम जहन में आता है और वो है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने क्रिकेट को एक ऐसा तोहफा दिया जिसे हम आज कहते हैं डीएनए ऑफ डिस्ट्रक्शन। 1950 के दशक से ही कैरेबियन द्वीपों ने ऐसे क्रिकेटर्स देने शुरू कर दिए जो सिर्फ मैदान में क्रिकेट ही नहीं खेलते थे बल्कि मैदान में राज करते थे। सर गारफील्ड सोबर्स जैसे खिलाड़ी एक बल्लेबाज ही नहीं थे, एक एंटरटेनर भी थे जिन्होंने निडरता और आक्रामकता के साथ बैटिंग करने की एक नई परिभाषा दी। कैरिबियंस के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं था बल्कि आज़ादी, जश्न और एन्जॉयमेंट की अभिव्यक्ति थी। उनके अंदर नेचुरल एथलेटिज्म, फास्ट रिफ्लेक्सेस और गॉड गिफ्टेड पावर भरी हुई थी जिसने एक नए क्रिकेटिंग स्टाइल को जन्म दिया जहां टेक्निक नहीं पावर डोमिनेट करती थी। 1970 का दशक वेस्ट इंडीज़ के लिए चमत्कार से कम नहीं था। उस टाइम इस टीम में टैलेंट तो था लेकिन डिसिप्लिन में कमी थी। टीम की कमान संभाली क्लाइव लॉयड ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वी आर नॉट केम टू एंटरटेन, वी केम टू विन। भला कौन ही भूल सकता है वो सर विव रिचर्ड्स के बिना हेलमेट पहने और गम चबाते हुए फास्ट बॉलर्स को अटैक करना। उस टाइम जब दुनिया डिफेंसिव क्रिकेट खेलती थी तब उन्होंने ये बताया कि क्रिकेट ऐसे भी खेला जा सकता है। 1975 में जब इंग्लैंड में पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन क्लाइव लॉयड ने मात्र 85 गेंदों में 102 रन बनाए और इसी के साथ कैरिबियंस में माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना नाम क्रिकेटिंग हिस्ट्री में दर्ज करवाया और साबित कर दिया कि हु आर द रियल ओजीज। सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 4 साल बाद 1979 में फिर वर्ल्ड कप हुआ। इस बार वेस्ट इंडीज़ और भी खतरनाक टीम बन चुकी थी। उनके पास माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर जैसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स थे। वहीं बल्लेबाजी में सर विव रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रीनिश जैसे नाम शुमार थे। इस बार वेस्ट इंडीज़ ने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी और लगातार दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। 90s के दशक में जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में राज कर रहे थे तो उनके आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन जो सबसे करीब था वो थे ब्रायन चार्ल्स लारा, जिनका नाम सुनते ही वो 400 रनों की करिश्माई पारी याद आती है और उनका ये रिकॉर्ड आज भी अनब्रेकेबल सा लगता है। साल 2000 में जब T20 क्रिकेट आया लगा मानो कैरिबियंस का उनका असली रंगमंच मिल गया हो। शुरुआत होती है साल 2012 से जब वेस्ट इंडीज़ ने इस सबसे छोटे फॉर्मेट में राज करना चालू किया और उस टाइम टीम के कप्तान और लीडर थे डैरेन सैमी। 2012 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट मार्लन सैमुअल्स ने मैच विनिंग नॉक खेली और वेस्ट इंडीज़ को उनका पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। कारवां यही नहीं रुका। 2016 में एक बार फिर वेस्ट इंडीज़ के धुरंधर फाइनल में पहुंचे और इस बार फाइनल्स में सामने थी इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान डैरेन सैमी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का ब्रेव डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को मात्र 155 रनों पर रोका। वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी को देखते हुए लगा था मानो इजी चेज़ होगा, लेकिन इंग्लैंड ने वापसी की और उनके बॉलर्स ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया जिसमें क्रिस गेल और जॉनसन चार्ल्स जैसे खतरनाक नाम शामिल थे। मार्लन सैमुअल्स के अलावा सारे बैटर्स सिंगल डिजिट स्कोर पर वापस पवेलियन लौट रहे थे। ऐसा लगा था मानो ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ के हाथों से फिसल गई हो, लेकिन मैदान में एंट्री होती है कार्लोस ब्रैथवेट की। आखिरी ओवर, हाई प्रेशर, सामने बेन स्टोक्स और ज़रूरत 19 रनों की। कार्लोस ब्रैथवेट ने लास्ट ओवर में 4 छक्के लगाकर इंग्लैंड से फाइनल छीन लिया। सही मायनों में वेस्ट इंडीज़ के रियल हीरो रहे मार्लन सैमुअल्स, जिन्होंने दोनों फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। क्रिस गेल, जिन्हें आज दुनिया यूनिवर्स बॉस के नाम से जानती है, कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसल जैसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन सिर्फ छक्के ही नहीं मारते थे बल्कि बॉलर्स का मनोबल तोड़ते थे। उनके शॉट्स में तकनीक की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पावर और टैलेंट का विस्फोट था। वेस्ट इंडीज़ के इन प्लेयर्स ने दिखाया कि उनके डीएनए में ही डिस्ट्रक्शन है। भला कौन क्रिकेट फ़ैन भूल सकता है वो क्रिस गेल की 175 रनों की अविश्वसनीय पारी जिसमें उन्होंने 13 चौके और 17 छक्के मारे। उस मैच में ही आरसीबी ने उस टाइम के आईपीएल का 263 रनों का हाईएस्ट स्कोर बनाया था। तो बात आती है आखिर क्या बनाता है कैरिबियंस को इतना स्पेशल। वजह सिर्फ फिटनेस या पावर नहीं है, ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है नेचुरल एथलेटिज्म और फास्ट रिफ्लेक्सेस, निडर मानसिकता और आउट होने का डर नहीं, और उनके सेलिब्रेशन का एक अनोखा अंदाज जो एक क्रिकेट फैन के दिल में छाप छोड़ जाता है। आज के टाइम पर निकोलस पूरन, सिमरन हेटमायर और रोमन पावेल जैसे युवा खिलाड़ी इस डीएनए को आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही वेस्ट इंडीज़ आज उतनी खतरनाक ना हो,
लेकिन आक्रामक स्वभाव और प्योर डिस्ट्रक्शन आज भी जिंदा है। ये है डीएनए ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कैरिबियंस की ज़मीन पर जन्मा और आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का नया क्रिकेट डोज। डोंट मिस द नेक्स्ट वन।